प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए पापा जी, ओए पापा जी। मैं निकला ओ गड्डी लेके। मिस्टर रोशन सिंह सोडी, बीवियों से जब छुटकारा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। ओए, क्या मक्की की रोटी थी और सरसों का साग, कुछ साथ में लस्सी। ओए अपने पिंड की याद आ गई रब्बा, मजा आ गया। अरे वो तू तो गन्ने का रस और मलाई लस्सी हो गई है रोशन। वो ब्रेक क्यों लगा रही है रोशन? पण आपका तो असहयोग आंदोलन है ना? किसने बोला? तुम सब मर्दों ने। ओए वो तो बेवकूफ है। ओए मैं तो तेरे साथ हूँ रोशन। पण वो लोग? वो तो खोते हैं। मेरी रोशनी, मेरी जान। बाय बाय। और मेरी रोशनी। हाँ माँ, सुनने में आया है कि कोई गोबाचारी नाम के गुरुदेव इनको मिल गए हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चल दिए हैं ये लोग। क्या ये राह कहाँ जाएगी? खाई में। हाँ माँ, सच सुना है। हमारे सोसाइटी के सारे मर्दों के लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उन पे लोग। क्या करें ना माँ, अनपढ़ लोगों का तो सुना था, पर पढ़े लिखे लोग भी इनमें शामिल हो चुके हैं। अब क्या पता था कि एजुकेशन का ऐसा भी उपयोग किया जाएगा। माँ, छोटी छोटी बातों पे अपनी गृहस्थी दांव पर लगाने वाले लोग देख लिए मैंने इस सोसाइटी में। क्या माँ? हाँ हाँ, देती हूँ ना उनको। हेलो माँ, लगता है कि वो वॉक पर गए। हाँ, उन्हें अपनी सेहत का खूब ख्याल है। जी मैं बता दूँ। बाय। अंजलि, क्या चाहती हो कि मेरे ससुराल में अब मेरा मजाक उड़े? अच्छा, और आपने मेरा ससुराल पूरा मजाक बना कर रख दिया, उसका क्या? आप एक लेखक हो, सबके दिल की भावना पढ़ सकते हो, उसे कागज पर उतार सकते हो, तो इतने सालों में अपनी पत्नी के दिल की भावना नहीं पढ़ सके? मैं हर चीज में आपके साथ रहती हूँ, आपके इस आंदोलन में भी आपका साथ दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने पति को कभी भी हारा हुआ देखना नहीं चाहती हूँ। अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। क्या? तुमने पग पग पर मेरा साथ दिया है, क्योंकि तुम मुझे हारता हुआ नहीं देख सकती, मैं जानता हूँ। लेकिन कई बार जिंदगी भर हम सफर साथ चलते हैं, लेकिन बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जब एक दूसरे से अनजाने हो जाते हैं। शायद ऐसा ही एक मोड़ हमारे इंतजार में था, जो हमें एक दूसरे से अनजाना कर गया। कोई बात नहीं अंजलि, इवन आई हैव अ राइट टू मेक अ मिस्टेक। मुझसे भी गलती हो गई, और अगर गलती हुई है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है गलती स्वीकार करने में। आई मीन इट अंजलि, आई एम सॉरी। नहीं नहीं,
एक बात हमेशा याद रखना, हम पति पत्नी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं, और दोस्तों में कभी सॉरी नहीं कहा जाता। पर फिर भी जब इतने प्यार से कोई पति सॉरी बोलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं रोज सॉरी कहना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए रोज ऐसी गलती करनी पड़ेगी, चलेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं सोसाइटी के सारे मर्दों को ये सच्चाई बता के आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो मामला भी फिट कर दिया है। कोमल प्लीज बताओ ना तुम कहाँ जा रही हो? मायके। पर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना कोमल। तो क्या करूं यहाँ रहकर? मुझे खाना कौन खिलाएगा? क्या? अपनी गोलियां खाना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और आपका जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसका क्या? वो मैं नहीं, वो बाकी सब बेकार पतियों का आंदोलन। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे पीड़ित करो। हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। हाँ, साथ में कैंडल लाइट डिनर भी। प्लीज कोमल। सच्ची? मुच्ची। चलो हटो, बैग लो। चलो। आए, बाबा आ रहे हैं, जल्दी करो। देख, तू हंसना मत। हाँ, मैंने कहा वैसा करना। जा खड़ी रहे वहाँ पे और मुझे देना वो। आई गो खुश। आए, रख यहाँ पे बस। आए, तुम ये अकेले उठा पाओगी ना? हाँ बेटा, पैसे कमाने हैं ना मुझे, तो इतना तो सहना पड़ेगा ही ना। देख, तू चिंता मत कर, मैं अचार बेचकर 4-5 घंटों में आ जाऊंगी। हाँ, वैसे भी पड़ोस की जो सोसाइटी है वहां पे जाऊंगी अचार बेचने के लिए। दुकानों में मेरा अचार बिक जाएगा। हाँ? एक मिनिट। ये सब क्या है? हाँ, काय चाललं काय है? माधवी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सोनू, अपोजिट पार्टी वालों से बोल दे कि असहयोग आंदोलन चल रहा है। सुन लिया बाबा? हाँ, सुन लिया। पति ने असहयोग आंदोलन चलाया है, तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। सुन लिया बाबा? हाँ, सुन लिया। अचार वाली अचार। आई, जरा जोर से चिल्लाना। ये तू बस, उसको ट्रेनिंग मत दे। जरा जोर से बोलना। माधवी देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सोनू, अपोजिट पार्टी वालों से बोल दे कि गोबाचारी ने असहयोग आंदोलन पुकारा है। बाबा, सुन लिया मैंने, चुप है। अरे वो गोबाचारी गया भाड़ में और ये असहयोग आंदोलन गया रद्दी में। देखिए, लेकिन आप तो मुझसे पीड़ित हो। अरे किसने कहा? देखा, मेरी वजह से आपको चिल्लाना पड़ रहा है। अरे कौन चिल्ला रहा है माधवी? मैं बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हूँ। ये सब उस जेठालाल की वजह से हो रहा है। उसी ने उस गोबाचारी का गोबर मेरे दिमाग में भर दिया है। उन मूर्खों की वजह से मैं भी मूर्ख बन गया हूँ। माधवी, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम चाहो तो इस शिक्षक को जो चाहे शिक्षा दे सकती हो। बस आप इतना कीजिए कि जेठा भाई अच्छा आदमी है, ये 5 बार बोल दीजिए। हाँ, वो तो क्या? अच्छा, तो इस अचार के पीछे ये विचार था। आई बात समझ में? आ गई मेरी माँ, आ गई। अब ये उठाइए। हाँ बिल्कुल। अब चिल्लाइए। अचार वाला। आज पत्नियों के खिलाफ ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरी सोसाइटी हिल जाएगी। वाह वाह गुरु भूकंप, वाह। मेरा मतलब है गुरु गोबाचारी जी, वाह। लेकिन ये बाकी सारे पति लोग किधर है सब? कहाँ गए लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे वापस वही पूछ रहे। एक मिनट बुलाते। ए भिड़े, चोटी, डॉक्टर हाथी, अरे कहाँ सब लोग बाहर आओ। अरे आ जाओ भाई, मोर्चे का वक्त शुरू हो गया है। भिड़े,
किधर छुप किधर रहे? आजा आजा नीचे आजा, आंदोलन शुरू हो गया, आजा। मैं नहीं आ सकता। क्यों? भिड़े भाभी ने तुम्हारे पैरों में बेड़ी बांध दी? नहीं नहीं, मेरी अकल अब ठिकाने पर आ गई है। झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकल ठिकाने पर आने के लिए अकल होनी तो चाहिए। क्या बोला? अरे मजाक करो, आजा आजा नीचे आजा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरी पत्नी के साथ समझौता हो गया है। अब मैं तुम्हारे उस फालतू पत्नी पीड़ित मंडल का मेंबर नहीं हूँ। हाँ। अरे तुम क्या मेंबर नहीं हो? हम तुमको मंडल से बाहर फेंकते हैं। गोबाचारी जी, ये खोटे सिक्के को लात मार के हमारे मंडल में से बाहर निकाल दो। निकाल दिया। तो लात तो मारो। ए सोडी, ये देख तेरा दोस्त देख, एकदम पान। डॉक्टर हाथी आप भी? अरे मैं, बबीता जी आप भी इन लोगों के साथ मिल गई? What? मेरा मतलब है यार भाई, तुम भी इन लोगों के साथ? आइए आइए मेहता साहब आइए। ये देखिए सब, इनके लिए हम लड़ रहे थे और ये सब अपनी अपनी पत्नी के गुलाम बन चुके हैं। इन सबको तो गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे एरिया में घुमाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखो जेठालाल, मेहता साहब आप भी? मेहता साहब आप भी? माता जी, ये सब के सब पत्नी से पीड़ित होने के लिए ही पैदा हुए हैं। शाबाश, ये है एक मर्द का बच्चा देखो जिसने अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा है। शाबाश अब्दुल, तुझे अपनी बीवी के साथ नहीं देखा, आज मैं बहुत खुश हुआ। जेठा भाई, आप तब तक मुझे मेरी बीवी के साथ नहीं देखोगे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है। हैं? मैं अभी कुंवारा हूँ ना, कोई लड़की अगर ध्यान में है तो मुझे देखना जरा। इधर लड़की की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है सब। मत कर भाई, रहने दे, मत कर। कोई बात नहीं, आप सब लोग अपनी अपनी पत्नी के सामने झुक सकते हैं, लेकिन ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं झुकेगा। मैं अकेला ही ये आंदोलन चलाऊंगा। शाबाश शाबाश जेठालाल, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के लिए मेरी संस्था के 500 पीड़ित पति मेंबर तैयार हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए मुआ! खो दिया, तुम्हारी जिनकी जली हुई दाल बन जाए। वीरे भाई अपना भाषण तुम्हें 5 घंटे तक सुनाए। हाथी भाई तुम पर 2 माले से गिरे। और सोडी भाई पूरी रात तुम्हें अपना गरबा दिखाए। दया भाभी जी, मेरे को गरबा करना तो आता ही नहीं है। इसीलिए तो बोल रही हूँ। ए चोटली, अभी भी यहाँ पर खड़े हो, शर्म। चुप रहे वाइडी, तू चुप रहे वाइडा। मने बापूजी आप? बापूजी देखिए ना, सभी पति पत्नी ने एक दूसरे से बुच्चा कर ली है, पर ये टप्पू के नादान पापा अभी तक मेरे से किट्टा किए हुए हैं। अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। ये जेठा, तुम लोगों का जब झगड़ा शुरू हुआ था ना, तभी मैं तुम लोगों को डांटने वाला था, पर बाद में मैंने सोचा कि इन पतियों को ठोकर खाने दो, तभी पत्नियों की कीमत समझ में आएगी। देख, ये सब तो समझ गए, लेकिन तू तेरे घमंड की वजह से अकेला खड़ा रह गया है। मैं अकेला नहीं हूँ बापूजी, ये गोबाचारी जी भी मेरे साथ है। अरे ये जो पत्नी पीड़ित मंडल चला रहा है ना, उसकी अब तक 6 शादियां हो चुकी है, 6। लेकिन सारी पत्नियां इसे छोड़कर भाग गई है, क्योंकि ये आदमी पहले से ही सठी आ गया है। अरे ये पीड़ित नहीं था, इसकी पत्नियां इससे पीड़ित थी। लेकिन बापूजी आपको ये सब कैसे पता? हम सब इसकी ऑफिस में गए थे और वहीं पर दादाजी ने इसकी सारी कहानी जान ली। गोबाचारी हद है भाई, मुझे तो अपना दोस्त कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद मिले हो तो कुछ हंसेंगे खेलेंगे, मुझे मेरी पत्नी के सामने शर्मिंदा किया और आज तो सारी सोसाइटी के सामने शर्मिंदा कर दिया।
मुझे कहते हुए बहुत खराब लग रहा है गोबाचारी, लेकिन सच यही है, तुमने बहुत गलत किया है। अरे तुझसे ज्यादा गलतियां तो इन लोगों की है। तुझे क्या सजा दे? हाँ, गोबरचारी, जा तू जा। देखिए, गोबरचारी नहीं, गोबाचारी। ये डोबाचारी जाता है कि दूं एक गोबा? टप्पू जी समझ गया दादाजी। ए बाबू चक खड़ा के, बड़ा आया पत्नी पीड़ित आंदोलन चलाने वाला, चल घर चल। लेकिन बापूजी वो गोबाचारी की कुछ बातें तो बिल्कुल सही थी। हम पत्नी पीड़ित तो है। ए जेठिया, हमारे समाज में पति नहीं, ज्यादातर पत्नियां पीड़ित होती है, पत्नियां। ये जो तू दया को हमेशा डांटते रहता है, गंवार कहता है, किसी के भी सामने कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसने कभी तेरे खिलाफ मोर्चा निकाला? नहीं। जेठालाल, अब तो समझो मेरे दोस्त, गलती इन पत्नियों की नहीं है, इन औरतों की नहीं है, गलती हम पुरुषों की है, हम पतियों की है। ये लोग हमारे लिए क्या क्या नहीं छोड़ती, अपना घर बार छोड़ देती हैं, परिवार छोड़ देती हैं, और तो और अपना सरनेम छोड़ देती हैं दोस्त। और हम इनके लिए क्या करते हैं? तुम इनके लिए अपनी जरा सी जिद नहीं छोड़ सकते? आप पतियों को तो ऑफिस के बाद काम से छुट्टी मिल जाती है, आराम फरमाते हैं। हम पत्नियों ने कभी भी अपने काम से छुट्टी मांगी? हाँ जेठालाल, पत्नियां ही तो होती है जो अपने घर के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी में भी हाथ बटाती है। कभी गेहूं के डिब्बे में, कभी अलमारी में, कभी तकिए के नीचे पैसा छुपा कर रखती है, जो हमारे ही काम आता है। ए डोबा, इन पत्नियों का टोकना, हमेशा बड़बड़ करते रहना, ये तो पति की भलाई के लिए होता है, भलाई के लिए, ताकि पति राह से भटक ना जाए। क्या सही है कि नहीं, बोल? आप बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। अरे मैं तो आखिर तक पत्नी पीड़ित नहीं था, ये तो इन लोगों की बातों में आके मैं मेंबर बन गया। ओहो, हम? दया, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। ऊपर वाला तुमको ठीक से समझ नहीं सका, हम? तो मैं कौन होता हूँ तुमको समझने वाला है? दया, बोलो ना, तुमने मुझे माफ किया क्या नहीं? दया। दद, ऐसा थोड़ी होता है, माफी थोड़ी मांगेंगे आप तो पति है, आपका तो हक है डांटते रहने का, और हमेशा डांटते रहो। मैं तो कहती हूँ हमेशा डांटते रहो। और नहीं, आप तो टप्पू के पापा है, पति लोगों का तो फर्ज होता है डांटते रहने का। नहीं, आप तो बाबूजी के बेटे हैं और आप तो पति है। अरे पति हूँ और पति का तो फर्ज होता है हमेशा डांटते रहने का, और हम तो नारी हैं, हम लोगों को तो माफी मांगनी पड़ती है। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग फिर भले कैसे हो सकते हैं? और अरे चुप हो जा। नॉनसेंस। देखा आपने, जिंदगी भर साथ चलने का वादा करने वाले हम सफर भी जरा सी बात पे किस तरह से भड़क उठते हैं, विरोध करने लगते हैं एक दूसरे का, असहयोग आंदोलन। इन्हें समझना चाहिए कि यहाँ जरूरत नहीं है घमंड की, अभिमान की, बहस की, विरोध की। यहाँ जरूरत है थोड़े से प्रेम की, समझदारी की, स्नेह की और बुद्धिमत्ता की। और एक शेर जो तमाम अगर विवाहित स्त्री पुरुष समझ लें तो शायद जिंदगी में टकराव कभी पैदा ना हो। तो वो कहते हैं कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अगर सलीकामंद शाखें लचक जाएं तो ये बसेरे बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। एक नई कहानी, एक नई मुस्कान, एक नए उल्लास के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.